म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक। सॉरी, पहले चीयर्स। हम दस्तूर भूल गए। नेवर हैव अ ड्रिंक विदाउट सेइंग चीयर्स। मैंने पहले पी लिया, मैं माजरत खा हूं। नुक्ते पर जोर देख रहे हैं मेरा, मैं माजरत खा हूं। खादिजा खातून को भी बोलोगे माजरत खा बोले एक बार। हाँ, माजरत खा, माजरत खा, गला ठीक हो गया है। अब बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है, क्या गप है आज की गप बताओ। गप आज सऊदी चलेंगे। सऊदी चलेंगे, चलो सऊदी चलो। फिर वहां से तो स्लिप हो ही जाना ना, बिल्कुल ऐसे तो आना है थोड़ा सा टुवर्ड्स द ईस्ट। हाँ बताओ। सऊदी ने 4700 भिखारियों को, ये देखो पहुंच गए ना। स्लिप क्या करा सऊदी से, बात तो पाकिस्तान की है। भिखारी बोला, मैं समझ गया। भिखारी और पाकिस्तानी होंगे ये, ऑब्वियसली हैज टू बी यार, हैज टू बी। भीख मतलब पाकिस्तान, ये इनकी इंटरनेशनल। आईटी मतलब इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना, राइट। इकोनॉमी मतलब यूएस, भीख मतलब पाकिस्तान। ये ब्रांडिंग हो रखी है, पेटेंट है सबका। मुझे आज भी याद है सर, वो एक आर्टिकल था तो उसमें कराची के एक भिखारी ने कहा था, उससे जब पूछा गया था कि आप लोग भीख क्यों मांगते हैं और ये वो, तो उसने कहा था कि जब हमारी सरकार IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख लेना छोड़ देगी तो मैं भी भीख मांगना छोड़ दूंगा। बात तो है, क्लास था उस भिखारी में भी, है ना। पाकिस्तानी भिखारी ऑल्सो है, स्वैग पूरा है उसमें। कहता है कि शहबाज शरीफ मांग रहा है, मैं क्यों ना मांगू। अच्छा, स्टोरी क्या है बताओ। तो पाकिस्तान 4700 करीब भिखारियों को सऊदी अरब ने निकाल दिया है। उनके ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इतने लोगों को तो निकाल दिया, लेकिन अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि करीब 22 मिलियन भिखारी हैं जो करीब 42 बिलियन सालाना कमा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सर, डॉन ने छापा है। व्हाट आर यू सेइंग? कि there are around 22 million beggars in Pakistan who earn at least 42 billion annually. Amauput. And Khwaja Asif is saying this with pride. Pride ही है सर। तो अगर कोई ऐसी बात लिखता तो एक बार को मीडिया कहती कि अरे यार ये वाले फैक्चुअल डाटा छोड़ ही देते एक बार। हो सकता है सर कि चलो ये देश के डॉन ने छापा है प्रॉपर। भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते जब जहां पे भीख मांगना एक इज्जत की बात बन जाए, ठीक है, और जहां पे भिखारी गैरत की बात करें तो उस मुल्क का फिर बेड़ा ही गर्क है यार। देन यू कांट डू एनीथिंग यार। ख्वाजा आसिफ ने बोला है, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। अब वो प्राइड है नहीं है मैं नहीं बोलूंगा ये, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट जैसा डॉन ने लिखा है। कह रहा है कि 22 मिलियन है हमारे पास, अब 42 बिलियन सालाना, 42 बिलियन कमा रहे हैं। इनके पता जापान जा रहे हैं भीख मांगने, जापान, जर्मनी। और ये जो वो नहीं है, वो अभी बेलारूस का राष्ट्रपति आया था, लुकाशेंको, ये गए थे वहां पे, और ये कह रहे हैं कि 1.25 लाख कुछ पाकिस्तानी जाके काम करेंगे। यही करना उन्होंने। कुछ बेलारूस से आगे यूरोप, बेलारूस इज पार्ट ऑफ यूरोप, ये निकल जाएंगे आगे वेस्टर्न यूरोप की ओर चले जाएंगे। बेलारूस फॉर देम विल बी अ स्टेजिंग पॉइंट ना, कि हम बेलारूस पहुंच गए। वहां पे मैन पावर की कमी है, पॉपुलेशन कम है। पाकिस्तानी आपने 1.25 लाख भेज दिया यहाँ से, खुशी खुशी गए। हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी जाएंगे क्योंकि विदेश जाने का मौका मिल रहा है, और वो हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी कुछ 1-2 हफ्ते तो मेहनत मजदूरी करेंगे वहां पे, और वहां से निकल लेंगे लोग आगे, या फिर बेलारूस की सड़कों पे भीख मांगेंगे, और वहां पे क्राइम बढ़ने वाला है, वहां पे टेररिज्म बढ़ेगा। देख लेना, मैं कह रहा हूं, आज नोट कर लेना। बेलारूस्तान होने वाला है, बेलारूस्तान होने वाला है। उसका कर देंगे खेल, जैसे पाकिस्तानियों ने यूके का करा है ना, पूरे यूरोप का करा है इन्होंने बेड़ा गर्क। वो एक गलत कदम तो उठ गया है लुकाशेंको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लुकाशेंको पे फंसा। क्योंकि देखो, लुकाशेंको लड़ सकता है बाहरी ताकतों से। जब तुमने दीमक को ही अपने घर में इनवाइट कर लिया कि स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के आपने बोला कि आइए दीमक जी, आइए आइए, पधारिए हमारे घर में, तो फिर तो खेल हो गया। He is letting more than 100,000 Pakistanis inside the country. It's very ये निकल जाएंगे बेलारूस को अंदर से। पॉइंट है। Even one Pakistani is one too many यार। ये तो चलो anyway, और बताओ। बट सर मुद्दा ये नहीं था मेरा, ये तो मुझे मिल गया था। मुद्दा ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को चला कैसे रही है सर। ज्यादातर 4700 जो वो निकाले हैं, हाँ भिखारी, हाँ, भिखारी ऑब्लिक पाकिस्तानी, उनको
पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कल मोदी जी सऊदी अरब जा रहे हैं। हाँ, पीएम इज सपोज्ड टू गो, यस। सऊदी अरबिया। तो आज जेडी वैंस आ रहा है। हाँ, आ चुका है ना। हाँ, मैं गाड़ी देख रहा हूँ कि पहुंच गया होगा अभी तक। तो पहुंच गया नहीं, क्या कहूँ, मैं भी टीवी पे देख रहा हूँ अच्छा, आ चुका है। हाँ, तो उसका वेलकम हो रहा है पूरा। हाँ, और खुश है ससुराल आके। कहीं मोदी जी बचाने दे दामाद जी। तो कल मोदी जी जा रहे हैं सर। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो 4700 भिखारियों को निकाला है वो इसलिए निकाला है कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तानियों के खिलाफ ये किया, क्रैकडाउन किया और ये है, ऐसा है बेसिकली कि पाकिस्तानियों को निकाल दिया और ये सब, ताकि मोदी जी खुश हो जाएंगे। और उसके बाद जो मोदी जी का ऐसा दिमाग नहीं चलता कि पाकिस्तानियों को निकाल दिया तो मोदी जी खुश हो गए। मोदी जी इज गोइंग देयर विद अ सर्टेन माइंडसेट। ये मुझे पाकिस्तानी माइंडसेट पे ना थोड़ा सा मुझे हंसी आती है, थोड़ा सा मुझे बहुत इनका इमेच्योर माइंडसेट है यार। 78 साल का मुल्क है, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई। देखो मोदी जी की आपने 4700 पाकिस्तानी भिखारी निकाल दिए तो वो सोच रहे हैं कि मोदी जी खुश हो जाएंगे। ये मोदी जी को आके जो वापस अपना रिपोर्ट कार्ड देना है और जो मोदी जी देते हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो देंगे मोदी जी की बहुत कामयाब सऊदी दौरा, 4700 पाकिस्तानी भिखारी। हद ही हो गई यार, ये पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं। ही इज गोइंग टू डिस्कस एनर्जी, he is going to discuss investments, startup, defense relationship, you know, people to people, cultural investment, ये सारी की चीजें मोदी जी ने पाकिस्तानी भिखारी पाकिस्तानियों ने अपने भिखारियों को पिवट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ 2 कंट्रीज बना दिया यार। क्या है सर, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली 2 चीजों पे चलती है सर। हाँ। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शंस जो होते हैं और एक जो आपके लोग उस देश में रह रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया के लिए NRIs हैं सर, वो हमारी शान है सर उस देश में। पाकिस्तानियों के लिए भी भिखारी शान है सर। हर जगह इनका इन्फ्लुएंस है, हर जगह इनका इन्फ्लुएंस है। भीख मांगनी है पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ज्यादा हो अगर गया है, पाकिस्तानी भेजते हैं भीख मांगने के लिए। हद हो गई है। बड़ा दुख निकला। नहीं दुख नहीं, मैं सोचता हूँ यार कि कैसे मेरे मुंह से ऐसे निकल गया यार गलती से। मतलब कि यार ख्वाजा आसिफ तो बहुत सीनियर आदमी है यार। वाई इज ही टॉक, आई डोंट नो वाई सच सीनियर पीपल, इनकी मति मारी गई है, ये सोचते नहीं है मुंह खोलने से पहले। पाकिस्तानी है ना। नहीं, देयर आर सम वेरी मैच्योर कमेंटेटर्स इन पाकिस्तान आल्सो who I follow and who I respect a lot. They're very mature and very intelligent, brilliant people also. ये पता नहीं ख्वाजा आसिफ को क्या ये कोई बात होती है कहने वाली कि हमारे 22 मिलियन भिखारी हैं जो 42 बिलियन का वो टर्नओवर मार रखा है इन्होंने। पता ना, भिखारियों को कलेक्ट करो और एक कंपनी बनाओ, उसके शेयर्स देखना कराची स्टॉक मार्केट में बूम करेंगे। बिकॉज देखो ना, इतना ज्यादा इनको कंपनी बना देनी चाहिए। एसोसिएशन तो बनाना ही चाहिए कम से कम, पाकिस्तान बेगर्स एसोसिएशन। हाँ, नहीं नहीं, उसका नाम केवल पाकिस्तान रख देना चाहिए, एक भिखारियों का एसोसिएशन और नाम पाकिस्तान। हाँ, नहीं आप देखो, पाकिस्तान बेगर्स लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सब टनाटन करके ना। और आपको ये करना चाहिए, और करने के बाद what you need to do is you know have your this thing that कि आप भाई you are a company और इसके शेयर्स आप बेचो मार्केट में। आप देखना कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर ले जाते हैं। और उसके जो टॉप 5 होते हैं, चेयरमैन, डिप्टी और ये डिफॉल्ट से सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो तो कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो तो कहता है ये खुद। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर, ये 4 लोग फिक्स हो और एक कोई, और बाकी कुछ भिखारियों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें। नहीं, वो बाकी लेवल पे होंगे सर। ये टॉप, क्योंकि ये टॉप 4 भिखारी हैं सर पाकिस्तान पे। यही मांगते हैं ये असली तरीके। इनफैक्ट शहबाज शरीफ कांग्रेचुलेट करता है कि थैंक यू मुनीर साहब। नहीं, थैंक यू मुनीर साहब, आप सऊदी अरब से लोन लेकर आए हैं या सऊदी अरब से आप खैरात लेकर आए हैं। वो उसमें आर्मी चीफ उनका बड़ा, और ट्वीट करके कांग्रेचुलेट करता। हाँ, मतलब यार फिर लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर मैंने ट्वीट करा था तो पाकिस्तानियों ने बोला देखिए इंडियंस हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि इंडियन तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, दैट इज इरेलेवेंट। कि कोई थर्ड कंट्री आपके बारे में क्या बोल रहा है उसको मारो गोली, तुम्हें खुद बुरा नहीं लगता। इनको तब बुरा लगता है जब इंडियंस कुछ कहते हैं।
इंडियंस को छोड़ो यार, तुम्हारे मुल्क का मामला, इंडियंस का क्या लेना देना? इंडियंस का, इनका जब इंडियंस कहते हैं तब इनकी गैरत जागती है कि उन्होंने कैसे कह दिया। बाकी तो भीख मांगना अच्छा ही है। चलो एनीवे, और बताओ क्या क्या खबर है? सर एक और चीज मुझे समझ में आ रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फॉरेन विजिट्स करते हैं। हाँ, अभी वो सऊदी अरेबिया कल पहुंचेंगे सर। हाँ, ऐसे जब जब तुलना होती है, तो मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तुलना है ही नहीं, मैं तुलना कुछ नहीं कर रहा, बट जिस तरीके की शहबाज शरीफ की विजिट्स होती हैं, हाँ, वो अभी तक सऊदी अरेबिया मुझे पहुंचता हुआ नहीं दिखा सर। वो एक बार अभी गया था कुछ टाइम पहले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसकी डिप्लोमेटिक्स नहीं उनके हाँ, वो गया था तो मक्का मदीना गया था, वहां पे मिल लिया उनसे, फिर मांग लिया कुछ मांग लिया। वैसे डिप्लोमेटिक उस पे नहीं कि हाँ मैं जा ही रहा हूँ सऊदी अरेबिया कुछ काम के लिए नहीं, या तो मांगने के लिए जाता है, या हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, या फिर मांगने के लिए जाता है। हज और उम्रे के लिए जाता है, फिर वो वही टिपिकल पाकिस्तानी के तौर पे मांग लेता है, या अपनी थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए लोगों को ये कहता है कि मैं मतलब ना, मैं एक्चुअली हज और उम्रे के लिए जा रहा हूँ, असली उसका मकसद है मांगना। वही होगा यार। ये देखो प्रोड्यूसर, मैं 2-3 बातें बताता हूँ, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क है उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, और आज मैं समझाऊंगा कैसे। पाकिस्तान की जब किसी से दोस्ती होती है तो पाकिस्तान 2 आइटम उसके दिमाग में होते हैं कि ये चीजें चाहिए हमें, या तो ये हमें पैसा दे दे, या ये कश्मीर पे बयान दे दे, दोनों में से एक चीज कर दे ये, ठीक है। जैसे इनको लगा कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने, क्योंकि वो पाकिस्तानी का मीडिया ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबी मीडिया है, कराची में भी है लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी मीडिया डोमिनेंट मीडिया है, तो वहां पे कि छोटी छोटी चीजों में बड़ा खुश होना। यही पाकिस्तानी पंजाबी मीडिया जब तालिबान आए थे तब बड़ा खुश हो रहा था कि अब तो आजादी मिल गई और अब इंडिया को देख लेंगे और ये कर लेंगे। तो थोड़ा सा छिछोरा भी है इनका मीडिया। I don't think, I have listened to the TV anchors, some of them are okay, 2-3 हैं जो ठीक हैं, बाकी I sense a basic lack of intelligence। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई करूंगा जो मेरे कमेंट्स हैं, मैं प्रूव करूंगा। देखिए, ये बांग्लादेश गए, इन्होंने बड़ी खुशी मंगाई कि बांग्लादेश ये कर दो, और इन्होंने बांग्लादेश को, इनको ये पता है कि बांग्लादेश से पैसे हमें मिल नहीं सकते, जाहिर सी बात है, बांग्लादेश खुद फुक रहा है। मैंने बोला था ना 2 नंगे चले, कहते हैं बुर्ज खलीफा खरीदते हैं, वही चीज है। 2 नंगे हैं, वो भी नंगा ये भी नंगा है, इनके पास है ही नहीं कुछ। ये खुरचन पतीले की खाते रहते हैं, जब बारात चली जाती तो पतीले की खुरचन में देखते हैं क्या लगा हुआ है नीचे, वो जल जाता ना, वो खा के इनका गुजारा है। इशू ये है इनके साथ सबसे बड़ा कि जैसे ही इन्होंने बोला कि यार तुम जो है ना, तुम जरा कश्मीर पे एक बयान दे दो, क्योंकि इनको पता था बांग्लादेश तो नंगा है, वो क्या ही दे देगा हमें, तो इन्होंने बोला तुम कश्मीर पे बयान दे दो। बांग्लादेशी इनसे 2 कदम आगे, उन्होंने बोला तुम $4.5 बिलियन दे दो हमें। तो यहां पे इनके रिश्ते में अब थोड़ा सा एक स्टेलमेट आ गया। जो पहले बड़ा यूफोरिया था, खासतौर से पाकिस्तान के पंजाबी मीडिया में बड़ा यूफोरिया था कि अब तो हमने मार्का मार दिया, अब तो हमने तीर मार दिया, अब तो हमने भाला मार दिया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। ये जितना भी इनके कहानियां थी ना, ये सारी कहानियां इनकी अब बंद हो गई फिलहाल के लिए। हाँ, ये फिर से रीच आउट करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन अब पब्लिकली मांग लिया आपने पैसा। अब पब्लिक पूछेगी कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने थोड़ा पैसा दे दिया हो और उन्होंने फिर वो बयान अपने खत्म कर दिए हो सकता है मोहम्मद यूनुस 100-200 मिलियन चाइना से पाकिस्तान लेके इनको दे दे कि भाई हमारी रिलेशनशिप बचा लो, अपने बैंक अकाउंट में डाल के बोले कि चलो कोई बात नहीं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ठीक है, अब देखो बात पाकिस्तान की है कि जैसे ही पाकिस्तान ने बोला ना बांग्लादेश से कि आप कश्मीर के ऊपर बोलो, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर बांग्लादेश कश्मीर के ऊपर कुछ बोल भी देता है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा। एक नंगे ने दूसरे नंगे से बोला कि चलो बुर्ज खलीफा खरीदते हैं, राइट। मैं स्टोरी सुनाता हूं। मैंने पूछा था एक बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भारत के बहुत सीनियर एक डिप्लोमेट हैं, कभी कभी टेलीविजन पे दिखते हैं, कभी कभी, ही इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ही हैज सर्व्ड इन पाकिस्तान। तो मैं उनके घर गया, नोएडा के आसपास रहते हैं बहुत सारे IFS ऑफिसर्स, रिटायर्ड बड़े बड़े सीनियर एम्बेसडर्स। तो मैं उनके घर गया, तो बैठे बैठे चाय वाय चल रही थी। मैंने एक बात उनसे पूछी है, ये 2-4, ये प्री कोविड टाइम की बात है, दिस इज प्री कोविड, मुझे याद है अच्छी तरीके से।
तो मैंने बोला कि सर एक बात मुझे बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब भी पाकिस्तान यूएन जाता है या जब भी पाकिस्तान कहीं पे भी जाता है, किसी भी एक बड़े मंच पे जाता है या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है, पाकिस्तान हर समय कश्मीर का नाम लेता है और हर समय पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बातचीत करता है। वो तो हम नहीं रोक सकते, वो तो उसका हक है, वो कश्मीर के बारे में बात करे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम लोग जवाब क्यों देते हैं इस चीज का। वॉट इज द नीड टू एंगेज विद पाकिस्तान? आप मत जवाब दीजिए, इररिलेवेंट है, क्या फर्क पड़ता है। ही सेज नो। देन ही एक्सप्लेन टू मी। उन्होंने कहानी मुझे सुनाई और मुझे पता क्या बोला उन्होंने, गौरव की ये जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये कहानी बड़ी पॉपुलर है और मैं पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा, ये कहानी तुमने पक्का पहले सुनी होगी। तो जैसे ही उन्होंने शुरू करी, मैंने सुनी थी, मैंने बोला सर मैंने सुनी है। कहना आप मेरे ढंग से सुनो कहानी, ये सेम कहानी। एक गांव में मास्टर जी थे, पढ़े लिखे मास्टर जी का एक बेटा था। सब लोग कहते थे कि वो बेटा उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने मास्टर जी हैं, और एक आदमी उस बेटे की मजाक उड़ाता था। जब भी बेटा जाए या स्कूल से वापस आए तो वो आदमी खड़ा हो जाता था, एक हाथ में सोने का सिक्का, एक हाथ में चांदी का सिक्का, और बेटे से कहता था कि जो भी ज्यादा महंगा है तू वो उठा ले। तो मास्टर का बेटा चांदी का सिक्का उठा लेता था। फिर अगले दिन वो कहता था कि सोने का, चांदी का, वो चांदी का उठा लेता था। तो ये बात पूरे गांव में फैली कि मास्टर तो बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो उसका बेटा है ना, उसको सोने और चांदी में फर्क ही नहीं पता लगा यार। वो तो इतना स्मार्ट नहीं है जितना मास्टर है। अपने बाप पे नहीं गया इसका मतलब, वो उसके अंदर कुछ मतलब कोई कमी है। तो मास्टर बड़ा गुस्सा हुआ, अपने बेटे के पास गया, कह रहा बेटा देखो मुझे पैसे वैसे का तो कुछ लेना देना नहीं है, यू नो आई एम अ सिंपल मैन, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, लेकिन क्या तुम्हें सोने और चांदी के बीच में फर्क नहीं पता? तो बेटा कहता है अपने बाप से कि पिताजी आप रुकिए एक मिनट। अपने कमरे में जाता है और इतने चांदी के सिक्के लाके अपने बाप के सामने रख देता है और कहता है कि पिताजी सुनो, मैं इसलिए चांदी के सिक्के उठाता हूं और रोज के रोज चांदी के सिक्के उठाता हूं क्योंकि जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठाया ये गेम खत्म हो जाएगा। ये गेम जो है ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला सर इसमें इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर का क्या रिलेशन है? तो वो एम्बेसडर साहब मुझे बताते हैं, यही मयूर विहार नहीं बगल में, मयूर विहार में, मुझसे कहते हैं एम्बेसडर साहब देखो बेटा ऐसा है कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कहता है। पाकिस्तान क्यों कहता है कश्मीर? एक तो पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट है, उनको बताया गया है, शाहरग है, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी है उसका कॉर्नर स्टोन है। एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वो चाहता है कि भारत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, भारत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। तो मैंने बोला सर भारत के रिस्पॉन्ड करने से एक बात बताइए, आप तो फिर उनको तूल दे रहे हैं, आप तो वही कर रहे हैं ना जो पाकिस्तान चाहता है। कहना नहीं बेटा, यूनाइटेड नेशंस में जब जाता है पाकिस्तान बोलने के लिए तो पाकिस्तान हर एक मुल्क को कुछ समय मिलता है कि जी आपको 15 मिनट मिलेंगे, आपको 20 मिनट मिलेंगे। उसमें पाकिस्तान क्या करता है कि 15 मिनट अगर पाकिस्तान को बाय द वे मिले, उसमें से वो 13 मिनट बात करता है कश्मीर के ऊपर, 2 मिनट बात करता है फिलिस्तीन के ऊपर, पर मैक्सिमम वो कश्मीर के ऊपर बात करता है पाकिस्तान, और कश्मीर पर बड़ा जोर देता है। हमने अगर रिस्पॉन्ड नहीं करा तो 2-3 साल के बाद पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बात करना बंद कर देगा, क्योंकि भारत से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मजा तो तभी है ना जब दूसरा रिस्पॉन्ड करे। पॉइंट है। फिर पाकिस्तान किसके ऊपर बात करेगा अगर कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेगा? भारत को खतरा यह है कि फिर पाकिस्तान एजुकेशन के ऊपर बात करेगा, भारत को खतरा यह है कि फिर पाकिस्तान जो है हेल्थ के ऊपर बात करेगा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेगा, नॉट ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। फिर पाकिस्तान उन मुद्दों के ऊपर बात करेगा, अगर कश्मीर के बारे में नहीं बात करेगा तो उन मुद्दों के ऊपर बात करेगा जिससे पाकिस्तानियों को फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं गेम? तो आप पाकिस्तान को कश्मीर पे एंगेज रखो, उनका कोई बंदा कुछ बोले यहां से कुछ जवाब जाना चाहिए कि उनको भी लगेगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये लाहौरी माइंडसेट है, ये बाइनरी माइंडसेट है ना। दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट कि मुझे फायदा हो ना हो, दूसरे को नुकसान होना चाहिए, जो दुश्मन है उसको नुकसान होना चाहिए चाहे मुझे फायदा ना हो। ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है, एंड इंडियंस अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट वेरी वेल। पाकिस्तानियों को यह लगता है कि इंडिया का जो सुपर पावर है वो जो भारत की मिसाइल है, अग्नि है, पृथ्वी है, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये इंडिया का सुपर पावर है। जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स है वो इंडिया का सुपर पावर है। उसको ऐसा लगता है कि जो 12 लाख इंडियन आर्मी है, या फिर सब कुछ मिला के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी 15 लाख से ऊपर है,
हमारे जो राफेल है, हमारे जो सुखोई हैं, ये भारत नहीं, ये भारत का एक पावर प्रोजेक्शन है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये सब, लेकिन ये भारत का सुपर पावर नहीं है। भारत का सुपर पावर एजुकेशन है। जी। भारत का सुपर पावर तो एजुकेशन है। हमारा एक ही सुपर पावर है, या पहला सुपर पावर है मिडिल क्लास वैल्यूज, यानी कि वो माँ बाप, जैसे माँ है, माँ अपने गहने बेच देती है कि मेरे बच्चे पढ़ लें, बाप अपनी जमीन गिरवी रख देता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं। और ये बड़ी कॉमन कहानी है भारत में, मैं कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा, ये बड़ी कॉमन। आप ऐसे माँ बाप से कैसे जीत सकते हो यार? कैन यू विन अगेंस्ट सच पेरेंट्स? यू कांट विन अगेंस्ट सच पेरेंट्स। आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपके माशरे में है ही नहीं, आपके माशरे में वो है ही नहीं कि माँ बाप अपनी जिंदगी को आग लगा दें, खत्म कर दें कि हमारे बच्चे, लड़का हो या लड़की, वो पढ़ के आगे चले जाएं। हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट सच पेरेंट्स? हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट सच अ कंट्री? आप क्या लड़ सकते हो? आप नहीं लड़ सकते, आप कभी नहीं लड़ सकते ऐसे देश के साथ। पाकिस्तान को यह अभी तक समझ में नहीं आया कि जो भारत का सुपर पावर है वो भारत का एजुकेशन है। उसको लगता है भारत की फौज उसका सुपर पावर है, उसको लगता है भारत की इकोनॉमी जो है, जो 600 अरब डॉलर हमारे फॉरेक्स में पड़े हुए हैं, या 4 ट्रिलियन की, नहीं, वो आए कहां से? वो आए कहां से? एजुकेशन। और यही प्री कोविड मुझे एम्बेसडर ने बोला था कि पाकिस्तानी गधे हैं, पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम कुरान से चलते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि हम कुरान से चलते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ही सेज, गौरव तुम्हें पता है कुरान का पहला लफ्ज क्या है? मैंने बोला हाँ सर मुझे पता है, इकरा। इकरा अरबी में कहते हैं पढ़ो, कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो। ये जिहाद फियाद तो बाद में है, ये कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो। दैट इज द फर्स्ट वर्ड, इकरा, टू रीड, रीड, दैट इज द फर्स्ट। और ये पढ़ते ही नहीं है। ये अगर इनको भारत को हराना है, पाकिस्तानियों को अपना एजुकेशन का जो सिस्टम है, अपने एजुकेशन के सिस्टम को 10x बढ़ाना पड़ेगा। भारत को इससे खतरा नहीं है कि पाकिस्तान के पास 3000 किलोमीटर की मिसाइल आ गई है, ये चाइना से ली या खुद उन्होंने बना दी, कि भारत में अंडमान निकोबार को भी मार सकते हैं, और तमिलनाडु, केरला, साउथ में भी मार सकते हैं, मणिपुर में भी मार सकते हैं। दैट इज नॉट द डेंजर टू इंडिया। द डेंजर टू इंडिया इज द डे पाकिस्तान हैज एन IIT। जिस दिन IIT लेवल का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बन गया और चल गया, वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो जब तक ये कश्मीर कश्मीर करते हैं हमारे लिए अच्छा, हम तो चाहते हैं अगले 15-20 साल तक और कश्मीर कश्मीर करें, बोलते रहे कश्मीर कश्मीर। इट्स गुड फॉर अस। होना कख नहीं है। हो ना हो, आपने देखो कश्मीर के चलते आपने पूरे माशरे को जाहिल रखा है। वो कहता है ना लाल टोपी, क्या नाम है, जैद हमीद। जैद हमीद के वीडियो में क्या बोलता है वो? जैद हमीद यही तो बोलता है कि तुम्हारा काम तरक्की है ही नहीं, तुम्हारा काम एजुकेशन है ही नहीं, तुम्हारा काम पैसे कमाना है ही नहीं, तुम्हारा काम पाकिस्तान को किसी लेवल पे, तुम पैदा हुए हो जिहाद के लिए, पाकिस्तान बनाई जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए, तुम्हें गजवाए हिंद करना है, तुम इसलिए पैदा हुए हो, और उसको कई लोग पाकिस्तान में फॉलो करते हैं। तो ये जो थिंकिंग है जैद हामिद की, ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है यार। आपने पूरे पैदल के बच्चे पैदा कर रखे हैं वहां पे, सब पैदल हैं दिमाग से, जिहाद 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 जिहाद। ये तो इट्स गुड फॉर अस, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब तक जैद हामिद, मैं तो कह रहा हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान में 1000-2000 जैद हामिद हो, रोज यूट्यूब पर जहर उगलें। ये जिस दिन इनको ये पता लग जाता कि भारत का असली सुपर पावर क्या है, अभी तक यहां पे 10 IIT जो पाकिस्तान PIT करते हैं, PIT या PIM, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारा सुपर पावर ही वो है यार, एजुकेशन। एजुकेशन में ये लोग गोल है, आप कैसे हरा लोगे? ये मुझे समझाया, तब मुझे बात समझ में आ गई, इसलिए मैं भी कश्मीर पे एंगेज करता रहता हूं। वो क्या ना, इंडिया का मकसद ही है, करो और कश्मीर अगले 15-20-25 साल तक करो, यही कश्मीर तुम्हें खा जाएगा तुम्हारे घर के अंदर, करते रहो कश्मीर। वेरी गुड। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी थी, लेकिन इसका जो आज एंगल समझ में आया, एंगल मुझे भी नहीं, ये कहानी मैंने भी सुनी थी, पर उन्होंने ये बोला कि उसको करने दो, चांदी का सिक्का उठाते रहो, जिस दिन तुमने सोने का सिक्का उठाया उसको पता लग जाएगा। तुम चांदी के सिक्के उठाते रहो चुपचाप, हल्ला करता ना, करने दो, सर नीचे झुकाओ, चांदी का सिक्का उठाओ, घर जाओ, बात नहीं करनी इनसे। जब वो कश्मीर के बारे में बोले, तुम भी कह दो कि तुम जिहादी हो, तो बुरा लगेगा पाकिस्तानियों को हमेशा बोला है, फिर अपने लोगों को बोलेंगे देखो, 15 दिन उस पर डिबेट, फिर 10 दिन उस पर डिबेट होगी, इनका वो खर्च हो जाएगा समय,
फिर यही काम करेंगे, चलो इंडिया ये कर रहा है, देखो इंडिया के बयान देखो, इसके बयान देखो, उसके बयान देखो, हमें और हथियार चाहिए, ये और हथियार खरीदेंगे, और पैसे खर्च करेंगे। इनको अगर ये पैसे खर्च करके, मैं बता रहा हूं, अगर ये पैसे खर्च करके 50s में जब अमेरिका इनका साथ दे रहा था, इनको पैसे आ रहे थे, अगर 50s में अमेरिका से सिर्फ ये बोल देते कि जैसा आपका MIT है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा आपका है, आप कुछ मत करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप जो चाहोगे हम करेंगे। चाइना के साथ 60s में दोस्ती पाकिस्तान ने करवाई थी, आप हमें 10 MIT के क्लोन बना के दे दो, 2-3 पंजाब में, 2-3 बलूचिस्तान में, 2-3 खैबर पख्तूनख्वा में, 2-3 उस समय फाटा, 2-3 इधर उधर, जितने भी हैं आपके, आप हमें 10 बना के दे दो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द लेवल ऑफ दिस थिंग। और हमारे जो टॉप के बंदे हैं, हमारे फर्स्ट बैच ऑफ 500 आप तैयार कर दो, हर साल हम 100 भेजेंगे, हमारे 500 बंदे तैयार कर दो। आज की तारीख में पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा होता, इकोनॉमी में भी, आर्म्ड फोर्सेस में भी, हर जगह। और मजा भी आता फिर इस लड़ाई का। हाँ, कुरान का पहला लफ्ज इकरा। इकरा, एक गधे के बच्चों ने वो भी नहीं पढ़ा। एनीवे, इनका काम है फोड़ते रहो दूसरों पर ठीकरा। बस एक और खबर है समय, ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया? नहीं सीरियस नहीं हो गया, मुझे सीरियसली बहुत यूनिक और ये एक्सप्लेनेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। मेरी तो चाय ठंडी हो गई वहां पे यार, जब एम्बेसडर साहब ने स्टोरी बताना शुरू करे, मैंने बोला ये तो कहानी मैंने सुनी है, फिर उन्होंने बोला नहीं, इसको अब दूसरी तरफ से देखो। मैं लिटरली, मुझे बहुत अलग एक अलग पर्सपेक्टिव आया। हाँ, उन्होंने बोला करने दो इनको कश्मीर, और इनको ये लगने दो कि हमें बुरा लगता है जब तुम कश्मीर कश्मीर करते हो। और यही रीजन है, मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब पाकिस्तान ये चीजें कहता है, एक हमारे कोई भी जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनमें से कोई एक उठता है, उस पर 10 मिनट 5 मिनट के जवाब देके, छोटू, हाँ, वेरी जूनियर, उनका प्रधानमंत्री बोलेगा जवाब हमारा कोई एम्बेसडर देंगे, एम्बेसडर भी नहीं देता, जूनियर एम्बेसडर, जूनियर जो बिल्कुल अंडर सेक्रेटरी और somebody like that will go and give the answer and they will not this thing. So वो पाकिस्तान को कश्मीर जितना पाकिस्तान बोले इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जिहादी बना के भेजेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। उससे वही देखो, पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग, लाहौरी गुजरावाले का दिमाग, खुद की तरक्की ना हो तो वो बर्दाश्त है, भारत को नुकसान होना चाहिए तो भारत नुकसान झेल लेगा। पर भारत का क्या है कि चल तेरी तरक्की तो नहीं हो रही ना, तेरी तरक्की रुक गई, हम तो नुकसान झेल लेंगे, हमारी इतनी फौजें हैं, वील मैनेज, कभी कभी खुटपुट कर लेगा, हम झेल लेंगे। क्या कर लोगे तुम? झेल ही रहे हैं, झेल लेंगे और झेल लेंगे, हम 20-25 साल तक झेल लेंगे, हम अगले 50 साल तक कश्मीर में खुटपुट करेगा, झेल लेंगे, लेकिन 50 साल में यही पाकिस्तान इतना इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, हो चुका है। ये देखो, ये हर समय लोन की बात करते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड आएगा when you will say that 200% of your GDP you have taken loan. आपने 100% अपने GDP का लोन ले लिया, आपने 200% अपनी GDP का लोन ले लिया, पाकिस्तान विल क्रैश, क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं पाकिस्तान में, ये विजन है ही नहीं, कोई दिमाग वाले बहुत, और जो दिमाग वाले हैं उनको कहते हैं वो कौन सा, वो मियां, क्या नाम था उसका, आतिफ मियां, जो जिसको निकाल दिया था इमरान खान, उसको अपॉइंट करना चाह रहा था आतिफ मियां को, इन्होंने बोला अहमदी है, इसको निकालो। हाँ हाँ, अभी याद है, इमरान खान तो ला रहा था उसको, एक अहमदी, इमरान खान ने बोला कि जीनियस आदमी है, ये इकोनॉमी ठीक कर देगा, बोला नहीं, ये तो अहमदी है। इट इज गुड दैट दे आर थिंकिंग लाइक दैट, इट इज गुड दैट दे आर डूइंग कश्मीर जिहाद फी सबिलिल्लाह। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी फौज काबिज रहे पाकिस्तान पे, और कश्मीर जिहाद रोज ये बातें करे। जिस दिन से पाकिस्तानी फौज अपने ओरिजिनल काम पे आ जाएगी, फिर उस दिन से चीजें हो सकता है बेहतर भी होनी शुरू हो जाए। हाँ, ओरिजिनल काम अगर इनको सिर्फ ये है ना, ये नहीं करेंगे। देखो देखो एक बात बताओ यार प्रोड्यूसर, एक बार जिसको हराम के खाने की आदत लग गई, जैसे पाकिस्तानी फौज को लगी है ना, फौजी फाउंडेशन, हराम के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, एक बार आपको हराम की आदत लग गई, आपको फिर ईमानदारी की कमाई रास नहीं आती, आपको फीकी लगती है, मसाला तो हराम में है यार। तो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन हराम के, उनको थोड़ा ना मैं ये मेहनत फोरसाइट, प्लानिंग, जियो इकोनॉमिक्स, इनसे थोड़ा ना मतलब है, नोट कहीं से भी आए, कड़ो पैसा, हाँ कड़ो पैसा, पैहे नहीं आए, पैहे। एक लास्ट सर चीज है, हमारे इंडिया में वो होने वाला है सर, वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप। मोहसिन नकवी ने बोला है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक द PCB, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा करा। यू शोड स्पाइन
आपने रीढ़ की हड्डी अपनी साबित करी। आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी एम्बेसडर साहब का लगा रहा हूं मामला यहां पे। इट्स गुड। हम क्या चाहते हैं, आप और हम क्या चाहते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं अपनी शो में कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते परमानेंटली टूट जाए, यही तो चाह रहे हैं ना। क्रिकेट हो, बायलैटरल तो बंद हो गई, जो मल्टीलैटरल हो वो भी फॉरेन में भी ना हो। तो देखो अच्छा कदम लिया पाकिस्तान ने। हमने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान ने बोला हम भी नहीं भेजेंगे वोमेन टीम। बहुत अच्छा करा पाकिस्तान ने। मोहसिन नकवी ने पहला ढंग का काम करा है। हम चाहते ही नहीं कि आप कुछ भेजो, आप इंडिया मत भेजो किसी को, हम नहीं भेजेंगे। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम इंडिया के साथ बाहर भी नहीं खेलेंगे, और इंडिया भी बोला हम पाकिस्तान के साथ। दोनों मुल्क के रिश्ते, पीपल टू पीपल, वीजा, एम्बेसी, हाई कमीशन, जो भी ड्रामा है, कॉन्सुलेट, ये सारी की सारी चीजें बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद। कोई पीपल टू पीपल, मैं तो कह रहा हूं यहां का नंबर नहीं लगना चाहिए वहां से, और वहां का नंबर यहां पे नहीं लगना चाहिए। व्हाट्सएप कॉलिंग, हर चीज बंद कराओ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ नहीं करो। व्हाट्सएप से तो इनको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक रिपोर्ट आई थी 1.5 साल पुरानी, मुझे याद है, कि पाकिस्तानी कई स्कूल्स के जो बच्चों का ग्रुप है या लोगों का अलग अलग जो ग्रुप्स बनते हैं, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं कम्युनिटी के, उसमें पाकिस्तानी से इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं सर, और फिर उसमें लोगों को बहकाने की कोशिश और ये सब कर रहे हैं। देखो, आपने कभी ये सुना है कि पाकिस्तानी ने व्हाट्सएप बनाया, या व्हाट्सएप का हेड पाकिस्तानी है, या यूट्यूब का हेड पाकिस्तानी है, या माइक्रोसॉफ्ट का हेड पाकिस्तानी है? आप सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तानी आईटी इंजीनियर बहुत टैलेंटेड था, बैंक से पैसे चोरी कर लिया। देखो, ये कौम की फितरत है, क्राइम की ओर जाना, भीख की ओर जाना, तो वो छोड़ दो। ठीक है सर, चलें फिर, लंबा हो गया, चलो ओके, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।